वो तो सर डीडी था सर, वो डीडी है। वो तो सर चौक ने सर। ये बताओ ये कैसे है? वो सब उसमें जिसका लाइसेंस है उसका देखना पड़ेगा कि ये गोदाम ऐड है कि नहीं है। नहीं क्रब को तो केवल उसको सोसाइटी, क्रब को प्राइवेट को भी देता प्राइवेट है, सोसाइटी है ना, उनको भी देता है सर। प्राइवेट सोसाइटी, प्राइवेट सोसाइटी भी है, प्राइवेट डीलर्स भी है। डीलर्स को नहीं दी, प्राइवेट सोसाइटी है, क्रिप्को के डीलर है। देखा मैन्युफैक्चर्ड है, देखना मैन्युफैक्चर्ड ऊपर या साइड में होगा भाई, साइड में देखो, साइड में नीचे है यार, नीचे ऊँचा कर रहा हूँ इसको। हाँ यहाँ देखो फोटो में रखा है, क्या मैन्युफैक्चर्ड है? अरे वो मैन्युफैक्चरिंग आप तुम देखो ना, मार्केटेड है। एक बाइक है, मैन्युफैक्चर्ड अलग है। इम्पोर्टेड होगा ये इंपोर्टेड है सब, बाहर से आया हुआ है तो नोएडा। मैन्युफैक्चर्ड कहाँ है? बाहर से तो अमेरिका का है। वो तो लिखा आएगा ही ना। भाई ये कोऑपरेटिव बाहर से है, सर। इंपोर्टेड। लगभग 95% 90% इम्पोर्टेड ही होता है सर। डीएपी अपने बाहर से नहीं तो उसपे उसका वो जो अगर इम्पोर्टेड है तो उसका वो कोई वो नहीं आता। इनका लेवल नहीं आता, किसी ने मैन्युफैक्चर तो किया होगा। इसको देखो मैं सर ये लिख रहा था इम्पोर्टेड पर कहाँ हुआ? कहाँ से वो नहीं लिखते हैं। वो नहीं लिखते सर। क्यों? इम्पोर्टेड तो किसान को भेजा है फिर तो क्या कारण है इसकी? कट्टे पे इम्पोर्टेड लिखवा लो और बता कहीं की और यहाँ सप्लाई कर दो। इनको क्रब को वालों को बुलाया जाता है। इनको वालों को बुला लो। बुलाओ कर को अधिकारी कौन है? बुला रहे हैं। ये दिखाना, यहाँ लाइट करना। ये सऊदी अरेबिया है। सऊदी अरबिया से सऊदी अरब बीकानेर में सऊदी अरब का माल पकड़ा है। वो 2025 मोदी जी फोटो लगा रखी है। मोदी जी की फोटो और लगा रखी है। सऊदी अरब में मोदी जी की फोटो क्यों लगाई भाई? नहीं सर, इंडिया में कोई भी आयात करते हैं ना, तो फिर वो अलग, जैसे करीब को ना आयात कट्टे कर दिया, क्रिप्को इसको देके ना आयात बनवाती है कर दिया, तो वो सब्सिडी तो भारत सरकार ही देती वहाँ है से ना। शिप से आते हैं सीधा बड़े बोरों में, और क्रिप को शिप ये पे पैकेट है ना, ये कट्टे इनकी भरवाती है। कंपनियों कट्टे के क्रिप को देती है वहाँ, कंटेनर्स में आते हैं। कंटेनर्स में बोरों में आता है, वहाँ क्रिप को कट्टे पैकिंग करवाती है। अरे समझ गए मेरे काका, लेकिन ये नोएडा क्या है? ये इसका इफको का एड्रेस है। ये क्रिप्को का हेडक्वार्टर है नोएडा। अच्छा, क्रिप्को का हेडक्वार्टर। हाँ, क्रिप्को का हेडक्वार्टर का एड्रेस आएगा वो। तो सऊदी अरब में बने ये बैग। बैग नहीं बना, डीएपी बना। प्रदेश में लगातार नकली बीज और खाद मिलने के बाद आखिरकार आज कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा बीकानेर में भी पहुंच गए हैं, क्योंकि बीकानेर में भी कुछ समय पहले कृषि विभाग ने एक नकली बीज का गोडाउन यहाँ पकड़ा था। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से रात को भी मंत्री जो है वो यहाँ गोदामों की तलाशी ले रहे हैं, और जो नकली माल या प्रतिबंधित जो माल यहाँ पर रखा हुआ है उसकी जांच की जा रही है। विभाग के अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद हैं और सभी लोगों से ये जानकारी ली जा रही है कि किस तरीके से ये माल रखा गया है। इसके साथ एक बीचवाल में भी गोदाम था जिसके अंदर भी आज जो है प्रतिबंधित जो यूरिया है उसे यहाँ पर रखा गया था। मंत्री जी से बात करेंगे कि सर किस तरह के ये माल आज मिला यहाँ पे और किस तरह से देखा गया है। यहाँ पहले हम गए थे, आप शायद वहाँ पर थे जी। वहाँ पर जो है नई अनाज मंडी जो है वहाँ की सूचना हमें मिली थी, हमने यहाँ सूचना दी, तो वहाँ से माल कहीं दूसरी जगह पार कर दिया। उस माल को हमारे अधिकारियों ने पकड़ा। ये माल था गुजरात में बनाया था, ग्रीन अर्थ एग्रो केमिकल कंपनी को गुजरात में। ये बायो स्टिमुलेंट और उसमें 3 तरह का कंपोनेंट है। सीवीड एक्सट्रैक्ट, एक है ह्यूमिक एसिड, तीसरा है फल्विक एसिड। ये बात मत करो ना, कौन कर रहा है बात? फल्विक एसिड। तो ये ह्यूमिक एसिड और फल्विक एसिड का तो कॉम्बिनेशन हो सकता है,
लेकिन ये तीनों का कॉम्बिनेशन है जो परमिसिबल नहीं है, उसको अलाउ नहीं किया जा सकता। दैट इज पॉइजन फॉर द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। कौन लोग हैं जो यहाँ पर ये माल बेच रहे थे, रखे? तो मैंने ये बताया आपको, ग्रीन अर्थ एग्रो केमिकल गुजरात में, इससे माल लिया है गोदारा एग्रो एजेंसी ने, जिसकी दुकान नंबर है 131 नई अनाज मंडी बीकानेर। और ये करीबन हमारे अधिकारियों ने 2300 बाल्टी यानी 28,000 किलो बायोस्टिमुलेंट पकड़ा है, जो असली नहीं है, घटिया है, पूरी तरह से नकली है। और ये एक बाल्टी हज़ारों में बिकती तो किसान की कमर भी टूटती और उसकी फसल भी नहीं ग्रोथ करती और उसका खेत बंजर हो जाता। ऐसे ही 3 उधर 4 गोदाम हमने उधर किए हैं जहाँ मूंगफली का बीज पड़ा है, उसी के साथ पेस्टिसाइड में है, उसके साथ फर्टिलाइजर भी एक साथ नहीं रख सकते, ये गंभीर अपराध है। ऐसे हम जहाँ खोलते खोलते इसको आए कि कृफको का माल है। अब हम कृफको के अधिकारी को बुला रहे हैं, आखिर ये माल यहाँ कैसे आया, न तो इसका परमिशन हमसे ले रखी, उनसे भी ली होगी तो वो सूचना हमको देते हैं। तो ये बड़ा अवैध कारोबार कुछ मुट्ठी भर व्यापारी कर रहे हैं। जैसे अपन कहते हैं ना, एक मछली सारे गंदे को तालाब को गंदा कर देती है, वैसे कुछ किसानों को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। अपना पेट भरे, हमारा पति बन जाए, मल्टी मिलियनर बन जाए। उनका पूरे राज्य में हमारे अधिकारी और मैं स्वयं भी जाकर इनको हम जांच कर रहे हैं। 2 FIR यहाँ हमारे अधिकारियों ने जांच कराई है, दर्ज कराई है, और 22 FIR हमारे किशनगढ़ में दर्ज हुई है, कुछ चौमू में भी दर्ज हुई है, जयपुर में भी दर्ज हुई है, और करीबन 18 बड़े फर्मों के हमने लाइसेंस निरस्त किए हैं। और ये मानो करीबन 80 सैंपल्स अब तक हम ले चुके हैं बड़ी फर्मों के, जिनकी जांच जारी है। बीकानेर में भी इस सीड्स की भी कई सारी कंपनियां हैं। जिन अधिकारियों ने लापरवाही की, विशेषकर किशनगढ़ में, वहाँ के 11 अधिकारियों को हमने सस्पेंड कर दिया है। जो भी कोई होगा, वेदर इज द ऑफिसर ऑफ माई डिपार्टमेंट और एनी अनदर मैन हु इज लूटिंग द फार्मर ऑफ द स्टेट, ही वुड बी डेल्ट विद स्ट्रिक्टली। बीकानेर में भी ये देखने में आ रहा है, लंबे समय से अधिकारी वहीं जमे हुए हैं, स्टे लेकर आपके जॉइंट डायरेक्टर यहाँ पे बैठे हुए हैं। हाँ, और उसके बाद में भी मजे से कर रहे हैं, पता है ये बीज की और कई सारी फैक्ट्रियां हैं जो अवैध रूप से यहाँ चल रही है, लेकिन कोई एक्शन बड़ा नहीं दिखता। अभी हम करेंगे ना आगे ना, इसीलिए तो हम आए कि जो शिकायतें हमको मिल रही है, जो इनपुट हमको मिल रहा है, कुछ अधिकारी गंभीरता से जांच कर रहे हैं। जैसे वहाँ की है हमारे AD और DD ने, वो प्रशंसा के पात्र हैं। जो इसमें लापरवाही बरत रहे हैं उनको सख्त कार्रवाई, यहाँ तक सस्पेंड ही नहीं करेंगे, अगर गंभीर आरोप मिले तो नौकरी से निकाल देंगे। तो देखिए, कहीं ना कहीं मंत्री बिल्कुल एक्शन में है और वो एक एक चीज को खुद जांच रहे हैं यहाँ पर आकर, और किसी भी तरह की उन्होंने साफ कहा है कि अधिकारी कोई लापरवाही करता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त मंत्री जी ने की जाएगी। सर आज कोई कार्रवाई की है? एक बार जो गोडाउन आज कई जगह कार्रवाई की है, उनसे पूछेंगे किसमें क्या क्या, ये तो हमारी इनपुट थी, उसके आधार पर हमने खोल लिया। ठीक बात है, किसी का गलत गोडाउन है सबका, पता नहीं किसका है। हाँ ठीक। आज कार्रवाई की है, किस तरह कार्रवाई की, क्या क्या है? देखो ऐसा है, यहाँ हमको इनपुट मिला था, क्या घटिया स्तर का बीज, घटिया स्तर का बीज, नकली खाद, नकली पेस्टिसाइड, प्रोम, SSP, DAP सब गड़बड़ झाला है। तो उस सूचना के आधार पर हमने अधिकारी को सूचना दी। तो वो कैंपस जो हम अब गए थे, उसको क्या कहते हैं, बीछा वाला, वहाँ हमारे अधिकारियों ने वो माल को पकड़ा, सीज भी कर लिया, हैंड ओवर कर दिया सहकारी समिति को। और वो करीबन है 48,000 किलो करोड़ों का माल, जो घटिया स्तर का गुजरात से आया, मतलब मैन्युफैक्चर गुजरात में हुआ और बिक यहाँ रहा है। और बड़ी गोदारा नाम के व्यक्ति हैं, जिसकी नई अनाज मंडी में दुकान है 131 नंबर की, वहाँ पहले स्टॉक था, उसको उन्होंने खाली करके और जगह रखा, और हमारा अधिकारी लोग उसको पकड़ के जब्त करके पीछा वाला में डाल दिया है। तो हम ये चाहते हैं कि हम अनावश्यक रूप से व्यापारियों को भी परेशान नहीं करना चाहते।
लेकिन आपके चैनल के जरिए हम व्यापारियों से कहना चाहते हैं कि ये ऐसा धंधा छोड़ो जिसमें किसान की फसल भी नष्ट हो जाए, आर्थिक दृष्टि से वो टूट जाए, उसकी ज़मीन भी बंजर हो जाए। ये हमारी सरकार बर्दाश्त नहीं करने वाली है। हमारे कांग्रेस के कुछ भाई इनको लेकर अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। एक नेताजी कहते हैं कि इसको एक्सपोज करना चाहते हैं, एक नेताजी कहते हैं खेला हो गया। ये सब मैं इसको राजनीतिकरण नहीं करना चाहता, पर ये सारे लाइसेंस, सारे कबाड़े पिछले कांग्रेस के राज के लोगों द्वारा किए जा रहे हैं, जिसके मैंने तथ्य इकट्ठे कर लिए और इसकी मैं पत्रकार वार्ता करूंगा। कांग्रेस को तो बल्कि ये करना चाहिए, जो गड़बड़ निकल रहा है हमारी सरकार में हम ही निकाल के दे रहे हैं ना, तो उनको इस पर आंदोलन करना चाहिए, सरकार को ध्यान आकर्षित करना चाहिए, सरकार पर दबाव बनाना चाहिए। उल्टे वो ऐसे जो भ्रष्टाचारी हैं उनको बचाने में लगे हुए हैं। कृपो का माल मिला है, उसको लेकर क्रिप्को का माल मिलना और इफ्को का माल मिलना ऐसी जगह जहाँ परमिशन नहीं है। हमसे तो परमिशन नहीं ली और यहाँ की भी परमिशन किसी गोदाम की हमारे यहाँ नहीं ली गई है। न इन पर हमारा लाइसेंस है, न गुजरात की फर्म ने हमसे लाइसेंस लिया, न वो राम गोपाल गोदारा, क्या नाम है, गोदारा एग्रो एजेंसी 131 नई अनाज मंडी बीकानेर, ये जो मालिक है रामनिवास गोदारा, ये भी कांग्रेस से जुड़ा हुआ व्यक्ति। खैर मैं उसमें नहीं जाना चाहता, किसी दल से जुड़ा हुआ हो, कानून को हाथ में लेगा, किसान के भविष्य को बर्बाद करेगा, हमारी किसान की भूमि को बंजर करेगा, तो चाहे वो अधिकारी हो चाहे वो डीलर हो, वो 12 शिक्षों में मिलेगा, 12 थाने में। लगातार एक्शन मोड में है किरोड़ी लाल मीणा, बीकानेर दौरे पर है। तमाम तरह की बराबर आप लोग जांच कर रहे हैं, उनको लेकर बात करें तो क्या कहेंगे? जी सर, क्या कहेंगे सर? देखो ऐसा है कि निरंतर मेरे को 15-16 दिन हो गए जहाँ मेरे को सूचना मिल रही है, पर मैं जा रहा हूँ। और सारे व्यापारी ऐसे नहीं है, पर कुछ व्यापारी ऐसे हैं जिन्होंने पूरी तरह से घटिया बीज, घटिया खाद, घटिया पेस्टिसाइड, बायोन्यूट्रिएंट, जो प्रोडक्ट हैं, जितने भी स्टूडेंट वगैरह, वो सब नकली है, फर्जी है, मिट्टी है। और ऐसे को हम पकड़ के कार्रवाई कर रहे हैं। 22-23 हमने FIR दर्ज करा डाली और 15-16 का लाइसेंस निरस्त कर दिए। अभी क्या है कि इसमें जैसे सीड है, उसकी सैंपल की रिपोर्ट आने में टाइम लगता है, और जब सब सैंपल्स की रिपोर्ट आ जाएगी तो हम जो भी दोषी होगा, चाहे हमारे विभाग का अधिकारी है, चाहे कोई ये मिलावट करने वाला आदमी है, हम किसी को नहीं छोड़ेंगे, उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करेंगे। जैसे अभी आप बीचवाल गए, बीचवाल में वहाँ पर दिखने में आया कि उन्हें लाइसेंस तक नहीं प्राप्त है बनाने का। इनको भी लाइसेंस करीबन 8 यहाँ ये गोडाउन मालिक से हम पता करेंगे किस किस को किराए पे दे रखा है, तो अपना पता लग जाएगा किस किस ने यहाँ ये माल का, जैसे ये जिसका हम टेस्ट कराएंगे ये सही भी है कि नहीं। क्रिप्को की, क्योंकि हमको किशनगढ़ में इफ्को की बैग भी मिले थे जहाँ घटिया माल था। तो इतनी बड़ी कंपनी आज जिनका यहाँ माल मिले, वो बिल्कुल चिंताजनक है और उनके भी खिलाफ हम मुकदमा दर्ज करेंगे। तो सर